चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. टाइप 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. शॉर्ट क्वेश्चन में वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि गुडविल शोन, अपीयर्ड, रिकॉर्डेड, डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स, यानी बुक्स में पहले से गुडविल है, उस गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है, जिसके लिए जर्नल एंट्री होगी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. Capital account in case of fluctuating capital and current account in case of fixed capital method. Short question में if it is clearly stated that partners maintain capital at fixed level, it means entry is to be passed with the help of current account. और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट ये एंट्री पास करनी है. दिस इज ऑल अबाउट ओल्ड गुडविल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आफ्टर दैट, new goodwill is given. Firm's new goodwill means revaluation of goodwill is done at the time of admission of a new partner and firm's new goodwill is arrived at certain value. अब ये new goodwill में से share of new partner and share of gaining partner to the extent of gain is to be computed. Share of new partner and share of gain to the extent of gaining partner. Now accounting treatment at the time of admission goodwill के लिए, if new partner brings in cash यानी brings in cash his share of goodwill, this method is known as premium method for valuation of goodwill. Premium and revaluation method. तो प्रीमियम मेथड में अगर न्यू पार्टनर कैश में ला रहा है गुडविल, तो एंट्री होगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्स्ट एंट्री. देन दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ये शेयर मिलता है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू करंट और कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. लेकिन ये एंट्री करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर उसमें से उसका शेयर जो है गुडविल का, न्यू पार्टनर का, उसमें से वो सर्टेन पार्ट नहीं लाया है. फॉर एग्जांपल, उसके हिस्से की गुडविल 100 रुपए की है, उसमें से उसने सिर्फ 30 रुपीज का ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो रिमेनिंग 70 रुपीज विल बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ कैश ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ गुडविल. नेक्स्ट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो गुडविल वो नहीं ला रहा है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं ला रहा है उसके लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. और अगर ओल्ड पार्टनर्स में से कोई गेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, ए बी सी डी का एडमिशन हो रहा है और ए बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है कि डी का शेयर स्पॉन्सर किया है और सी ने भी गेन किया है. इन दैट सिचुएशन न्यू पार्टनर डी के कैपिटल के साथ साथ ओल्ड गेनिंग पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट गेन इनटू गुडविल करके. एंड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, उनके करंट या कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होगी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एडमिशन में गुडविल की एंट्री हमेशा हमें पास करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ गेन टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्रेडिट में ही रेशियो आएगा. डेबिट की तीनों अमाउंट इंडिपेंडेंट अमाउंट है, brought, not brought and gain to the extent of gain, and credited to sacrificing partners in sacrificing ratio. अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये पार्टनर्स को जो गुडविल की अमाउंट मिल रही है उसमें से सर्टेन पार्ट उन्होंने विड्रॉ किया है, तो लास्ट एंट्री आएगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो ये एंट्री आएगी. दिस इज ऑल अबाउट ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश. अगर ये पार्ट है नॉट ब्रॉट वाली सिचुएशन है, तो उसके लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल इनटू हिज शेयर. एंड देन ओल्ड पार्टनर्स, अगर कोई गेन कर रहा है, ओल्ड में से कोई गेन कर रहा है, यही पार्ट है नॉट ब्रॉट और ओल्ड गेनिंग जितना अमाउंट आएगा. एंड टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट अगेन इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो इसको अगर हम समराइज करें तो ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन Goodwill's entry at the time of admission is to be passed with the help of sacrificing ratio. अब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन नंबर 1, ABC, A and B two partners sharing profit and losses in the proportion of 3:2. Their individual share is 3/5, 2/5. C is admitted with 1/5 share in profit. C's capital contribution is amounted to 80,000 and C gives goodwill personally to A and B. C gives goodwill personally to A and B. Whenever goodwill is privately paid, no accounting entry is required for that. तो यहाँ पे ओल्ड गुडविल जो है 25,000 उसको राइट ऑफ करने की एक एंट्री आएगी. A's capital, B's capital to goodwill in old profit sharing ratio which is 3:2, so 15,000 and 10,000.
सी का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 80,000, उसके लिए एंट्री आएगी कैश बैंक टू सीज कैपिटल 80,000। तो यहाँ पे ये दो जर्नल एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो हमें एज्यूम करना है कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सीज कैपिटल is 80,000 to be contributed and firm's goodwill is given. Firm's goodwill means entire firm's goodwill is given. तो फर्म की गुडविल में से पहले हमें न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है। सी का शेयर है 1/4, तो उसके हिस्से की गुडविल हुई 25,000 एंड सी ब्रिंग्स बोथ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो कैपिटल है उसका 80,000 एंड गुडविल की अमाउंट है 25,000, सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,05,000। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 and to C's capital account 80,000. After that, ये 25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल is distributed among old partners in their sacrificing ratio. तो old partners is A and B and their old ratio is 1:1. No information about new PSR. So it is implied that old ratio and sacrificing ratio both are same. So sacrificing ratio is also 1:1 and this 25,000 is distributed between A and B equally, 12,500 to each partner. The next question 3 में A, B old profit sharing ratio is given as 2:3. So 2/5, 3/5 their respective old share. C is admitted in the firm. C's capital is 40,000 in cash. C's goodwill contribution is 60,000 in cash. Firm's old goodwill, which is shown in the books as 30,000. New PSR is 3:5:2. Now new PSR is given, तो we need to check internal proportion of partner A and B. तो AB का internal proportion अगर सेम है तो उनका ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम होगा, लेकिन उनका ओल्ड और न्यू सेम नहीं है। ओल्ड न्यू सेम नहीं है, इसलिए सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। तो A के लिए 2/5 माइनस 3/10, तो उसका आएगा सेक्रीफाइस 1/10। B के लिए 3/5 माइनस 5/10, तो B का सेक्रीफाइस भी आएगा 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B इज 1:1। तो एंट्री पास करेंगे, पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है जो कि 30,000, A's कैपिटल B's कैपिटल टू गुडविल, ओल्ड PSR इज 2:3, तो 30,000 को 2:3 में डिवाइड करें तो अमाउंट आएगी 12,000 एंड 18,000। तो A-B2 गुडविल ये पहली एंट्री टू राइट ऑफ ओल्ड गुडविल। नेक्स्ट इज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो एंट्री विल बी कैश बैंक टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। C's capital amount is 40,000 and premium for goodwill is 60,000. Total amount brought in by partner C is 1 lakh rupees. Now out of this 1 lakh, 60,000 जो PFG का है वो पार्टनर A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे in their sacrificing proportion. So PFG 2A 2B sacrificing ratio is computed as 1:1. So 30,000 to each partner. क्वेश्चन नंबर 4 में PQR 3 पार्टनर है। Old profit sharing ratio is given is 3:2:1. Contribution made by S in 3 different form: cash, furniture and motor car. Means here capital and goodwill is combinedly brought in by new partner in form of cash and kind both. Cash is 50,000 and in form of asset it is furniture 40,000 and motor car 60,000. Total contribution made by new partner is 1,50,000. Firm's goodwill is 2,40,000. Firm's goodwill is valued at 2,40,000. Old goodwill is given as 90,000. Old goodwill is 90,000 and old partner withdraw 50% of the goodwill credited to their account. उनके हिस्से में जो गुडविल आ रहा है उसका 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एस इज 4:3:2:3। जब भी न्यू रेशियो दिया हो हमें इंटरनल प्रपोर्शन चेक करना है। अगर सेम नहीं है, फर्स्ट टास्क इज टू कंप्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। PQR 3 partners 3/6, 2/6, 1/6 is the respective old share minus new share is 4/12, 3/12 and 2/12। अगर हम कंप्यूट करें आगे तो P का सेक्रीफाइस है 2/12, Q का सेक्रीफाइस है 1/12, R इज अ न्यूट्रल पार्टनर। R का ओल्ड और न्यू शेयर सेम है इसलिए वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q इज 2:1। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इसमें सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि कैपिटल इज फिक्स्ड,
तो सारी जर्नल एंट्री अदर देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट थ्रू की जाएगी. अदर देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल रिमेनिंग एंट्रीज विल बी पास विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट. तो पहले पीस करंट, क्यूज करंट टू आर्स करंट टू गुडविल, तीनों पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करके गुडविल क्रेडिट करेंगे. गुडविल, ओल्ड गुडविल इज 90,000 एंड ओल्ड पीएसआर इज 3:2:1. तो एज पर दैट प्रपोर्शन 45, 30 एंड 15,000. तो पहले ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगा. उसके बाद नेसेसरी कैलकुलेशन में फर्म्स गुडविल इज गिवन एज 2,40,000. उसमें से एस का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर 3/12 कैलकुलेट करे तो 60,000 उसकी अमाउंट आ रही है. नाउ नेसेसरी एंट्रीज फर्दर, कैश, फर्नीचर, मोटर कार, ये तीन अकाउंट डेबिट होंगे. तो कैश 50, फर्नीचर 40 एंड 60 इज फॉर मोटर कार. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,50,000. तो क्रेडिट पार्ट पे ध्यान देना है. इसमें से प्रीमियम पर गुडविल की अमाउंट हमने कंप्यूट किया 60,000. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1,50,000 इन फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड, out of which 60,000 is by way of goodwill, his share of goodwill. तो remaining 90,000 must be for capital. तो ये 90,000 कैपिटल का है, ये मिसिंग आइटम है. 1,50,000 में से 60,000 का गुडविल माइनस करे तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 90,000 हमें मिलता है. नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दो ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पी एंड क्यू, और प्रपोर्शन है 2:1. सो 60,000 विल बी डिवाइडेड एज पीस करंट अकाउंट and Q's current account 40,000 and 20,000. Now, whatever goodwill is credited to partner's capital account, half amount 50% is withdrawn by old partner. P को 40,000 और Q को 20,000 मिला है. इसका हाफ, 40 का हाफ 20,000 और 20 का हाफ 10,000 will be debited to their current account as it is withdrawn by them to cash bank account 30,000. नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में एक्स वाई दो पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3. सो शेयर हुआ 1/4, 3/4. जेड इज एडमिटेड. जेड्स कैपिटल इज 65,000 एंड जेड्स गुडविल 36,000 इज ब्रॉट इन कैश. नाउ नेसेसरी कैलकुलेशन, बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एज 1:1:1 इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग. अगेन इंटरनल प्रपोर्शन एक्स वाई का चेक करें, सेम नहीं है, इसलिए फर्स्ट टास्क इज टू कंप्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. Sacrifice equals to old share minus new share. X का old share है 1/4, new share है 1/3. Y का old share है 3/4 और new share है 1/3. तो X का गेन आ रहा है 1/12 और Y का सेक्रीफाइस आ रहा है 5/12. कहने का मतलब यहाँ पार्टनर्स X और Y में से पहला पार्टनर X गेन कर रहा है और सिर्फ Y सेक्रीफाइस कर रहा है और Y का सेक्रीफाइस है 5/12. यानी पार्टनर Y ने इतना सेक्रीफाइस किया है जिससे Z का पूरा शेयर कंस्ट्रक्ट हुआ है और X ने भी गेन किया है. तो ये जो एंट्री हम पास करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर और उसके साथ ओल्ड पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, ये पार्ट यहाँ पे आएगा अगर ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है. तो उसके लिए नेसेसरी कैलकुलेशन करना है हमें. तो गुडविल ऑफ X, गुडविल ऑफ पार्टनर Z इज 36,000. तो X के गेन जितनी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए दो अप्रोच पॉसिबल है. अगर आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है, उसमें से पहले फर्म की गुडविल निकाल के उसमें से जो गेनिंग पार्टनर है उसके शेयर जितनी गुडविल ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे कि शेयर 1/3 के लिए उसका गुडविल का कॉन्ट्रीब्यूशन 36,000 है. तो जो फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 होता है, 1 के लिए कितनी होगी गुडविल? तो टोटल गुडविल 1,08,000. उसमें से जो गेनिंग पार्टनर उसका गेन है 1/12, एक्स का गेन है 1/12. तो फर्म्स गुडविल इनटू गेन 1/12 करे तो एक्स के गेन की जितनी गुडविल 9,000 मिलेगी. दूसरा अप्रोच ये है कि शेयर इज टू गुडविल में अगर न्यू पार्टनर के शेयर के सामने उसकी गुडविल रखे तो ओल्ड गेनिंग पार्टनर के गेन की वैल्यू के सामने स्ट्रेट वे उसकी अमाउंट मिल जाएगी. ये दो अप्रोच में से कोई भी एक अप्रोच पे जाके हमें गेनिंग पार्टनर के गेन जितनी गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्री में वो गुडविल की अमाउंट हमें डेबिट करनी है टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब यहाँ पे 9,000 ये अमाउंट आ गई. पहले एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड. तो कॉन्ट्रीब्यूशन 65 + 36 टोटल 1,01,000 है. उसमें से टू जेड्स कैपिटल 65,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल इज 36,000. प्रीमियम फॉर गुडविल नेक्स्ट एंट्री में 36,000. गुडविल ब्रॉट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल इज 36,000 and X gaining partners capital account debited 9,000 to Y's capital. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक है, इसलिए ये एंट्री में रेशियो की कोई बात नहीं आएगी. रेशियो गुडविल की एंट्री में एडमिशन के केस में क्रेडिट में ही आ सकता है
अगर क्रेडिट में दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो यहाँ पे एक ही पार्टनर वाई है, इसलिए एंटायर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर जेड एंड एक्स गेन, ये दोनों अमाउंट वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसलिए एंट्री पीएफजी एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में एमएनओ 3 पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर है 4:3:3 मींस शेयर इज 4/10 3/10 3/10, P is admitted, P's goodwill 40,000 brought in cash and old goodwill is given as 50,000. New profit sharing ratio is given as 1:1:2:1. Again, internal proportion is not same between MNO. So first necessary calculation is of sacrifice equals to old share minus new share. MNO 3 पार्टनर में ओल्ड शेयर है 4/10 3/10 3/10, उनके न्यू शेयर है 1/5 1/5 एंड 2/5, जिससे उनका सेक्रीफाइस मिलेगा M के लिए 2/10, N के लिए 1/10 और O एक गेनिंग पार्टनर है जिसका गेन है 1/10। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ M एंड N इज 2:1। M एंड N का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1। तो पहले गेन के लिए गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। न्यू पार्टनर का 40,000 गुडविल वो कैश में ला रहा है, तो उसके शेयर के बेसिस पे पहले फर्म की गुडविल, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था, 1/5 शेयर के लिए 40,000, तो 1 के लिए फर्म की टोटल गुडविल 40,000 इंटू 5/1 करे तो फर्म की गुडविल आएगी 2 लाख रुपीज। 2 लाख में से ओ के गेन जितनी अमाउंट, तो 2 लाख इंटू 1/10 उसका गेन है, तो अमाउंट आएगी 20,000। दूसरा अप्रोच है डायरेक्ट न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे ओल्ड गेनिंग पार्टनर के गेन जितनी गुडविल निकालना। तो 1/5 के लिए उसका 40,000 का कंट्रीब्यूशन है, तो स्ट्रेट में 1/10 के लिए गेनिंग पार्टनर की अमाउंट कितनी होगी, तो उसकी अमाउंट आएगी 20,000। 1/5 के लिए 40,000, तो 1/10 के लिए 20,000। नाउ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड गुडविल 50,000, ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले MNO2 गुडविल की एंट्री पास करेंगे 4:3:3 में। गुडविल की अमाउंट है 50,000, तो 20,000 15,000 एंड 15,000 ओल्ड PSR 433 में। आफ्टर दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 40,000 बाय वे ऑफ गुडविल, तो कैश बैंक टू PFG प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 जो पार्टनर P लाया है उसके लिए, देन PFG 40,000 टू ओस कैपिटल डेबिट 20,000, क्योंकि ओ गेनिंग पार्टनर है इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 40,000, ओस कैपिटल डेबिट 20,000 टू M एंड टू N इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो M और N का 2:1 है, इसलिए 2M's कैपिटल 40,000 एंड 2N's कैपिटल 20,000। क्वेश्चन नंबर 7 में ओल्ड PSR नहीं दिया है, दो पार्टनर है B एंड C, D का एडमिशन हो रहा है, इसलिए एजम्पशन ये है कि ओल्ड PSR होगा 1:1 इक्वल। D's capital is 50,000 brought in cash. D's share of goodwill is 20,000, out of which 14,000 वो contribute कर रहा है by way of cash, इसलिए brought 14,000, so not brought amount is 6,000. Not brought is 6,000. Necessary entry pass करनी है, तो अब यहाँ पे calculation of sacrifice is not required because no information about old and new PSR. So old is equal, new is equal, sacrificing ratio is equal between old partners B and C. तो पहले कैश टू D's कैपिटल 50,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 फॉर दैट अमाउंट विच इज ब्रॉट, तो टोटल 64,000 कैश अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, D's कैपिटल 6,000 टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। D's कैपिटल 6,000 इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि उतना अमाउंट वो नहीं लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, D's कैपिटल 6,000 टू B's capital and two C's capital in their sacrificing ratio which is equal 1:1, तो total 10,000 to each partner. Next question number 8 में there are 3 partners ABC, their old profit sharing ratio is 3:2:4. D is admitted. At that time D's capital contribution is 70,000, D's goodwill is 30,000, old goodwill is 45,000 and new goodwill is 1,80,000. Lot of information एक क्वेश्चन में है। न्यू PSR इज गिवन एज 1:1:1:1 इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। इंटरनल प्रोपोर्शन पहले चेक करना है, वो सेम नहीं है, इसलिए फर्स्ट टास्क इज टू कंप्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। 3 पार्टनर ABC के ओल्ड शेयर 3/9 2/9 एंड 4/9 में से उनके न्यू शेयर 1/4 माइनस करे हर एक पार्टनर का,
तो सेक्रीफाइस ए का सेक्रीफाइस है 3/36, सी का सेक्रीफाइस है 7/36। तो सिर्फ ए और सी दो ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:7। बी यहाँ पे गेन कर रहा है और गेन का पार्ट है उसका 1/36। गेन फॉर बी इज 1/36। तो पहले नेसेसरी कैलकुलेशन में फर्म की गुडविल है हमारे पास 1,80,000 न्यू गुडविल, उसमें से शेयर ऑफ डी न्यू पार्टनर का शेयर 180 का 1/4 45,000, इसमें से ब्रॉट इन कैश इज 30, तो नॉट ब्रॉट वाला पार्ट है 15,000। ब्रॉट इज 30, सो नॉट ब्रॉट इज 15,000। बी इज गेन, नाउ बी यहाँ पे गेन कर रहा है, उसका गेन का पार्ट है 1/36। तो फर्म की टोटल गुडविल दी गई है हमें, उसमें से स्ट्रेट वे 1/36 करे तो बी के गेन की जितनी अमाउंट आएगी 5,000। नेसेसरी एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री इज टू राइट ऑफ द गुडविल, अगेन कैपिटल इज फिक्स, ये क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि कैपिटल इज फिक्स, तो एंट्री विल बी पास विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। पहले ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, ए बी सी टू गुडविल। ओल्ड गुडविल की अमाउंट है 45,000, जिसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए बी सी करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओल्ड पीएसआर है 3:2:4, अकॉर्डिंगली अमाउंट है 15,000, 10,000 and 20,000 to goodwill 45,000. Now necessary contribution 70,000 is for capital and 30,000 is for goodwill. So next entry is cash bank to D's capital and to premium for goodwill. To D's capital amount 70,000 and to premium for goodwill is 30,000. तो cash bank account debit होगा 1 lakh rupees. Most important is last entry, that premium for goodwill 30,000 for amount brought. For amount brought it is 30,000. D's current account debit for amount not brought. New partners capital for amount not brought. Not brought amount is 15,000, क्योंकि उसके हिस्से की टोटल गुडविल 45 है, इसमें से ब्रॉट 30 है, सो नॉट ब्रॉट 15,000 है, इसलिए डीज करंट अकाउंट डेबिट 15,000। बीस करंट अकाउंट, बी एक गेनिंग पार्टनर है, इसलिए तीसरा गेनिंग पार्टनर भी डेबिट करना है, तो बीस करंट अकाउंट डेबिटेड 5,000 to A's capital and to C's capital because only two sacrificing partner and their sacrificing ratio is 3:7, 30 plus 15 plus 5, total amount is 50,000 and it is divided between A and C in the proportion of 3:7. So A's current is 15,000 and C's current is 35,000. खास ध्यान ये रखना है कि ये जर्नल एंट्री में जब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो भले कंबाइन एंट्री हम पास करते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेक्शन ई के अंदर, उसमें अगर इस तरह की एंट्री आ जाती है तो हमें तीनों एंट्री तीनों पार्ट स्प्लिट कर देने हैं, यानी पीएफजी 2A 2C, डीज करंट 2A 2C एंड बीज करंट 2A 2C, अदरवाइज पोस्टिंग इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। तो ये तीनों एंट्री को हमें स्प्लिट करके लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी इफेक्ट देनी है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू।